वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गौड़ी महला पंजवा। सखी इछ कई नित सुख मनाई, प्रभु मेरी आस बुझाए। चरण के आसी दर्श बैरागण, देखो थान सबाए। खोज लहो हर संत जना, संग समृत पुरख मिलाए। नानक तन मिलया सुरजन सुखदाता, सेवल भागी माय। सखी नाल वसा पुणे ना प्यारे, मेरा मन तन हर संग हिलिया। सुन सखिए मेरी नींद भरी, मैं आपन फिर मिलया। प्रभु भयो शांत स्वामी, प्रकाश पया कौ खिलिया। वर पाया प्रभु अंतरजामी, नानक सोहाग न टलिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दासन दास कह जा नानक, जेहा तुम कराए हैं तेहा हो कोई वखिया। सुगुरु प्यारी सत्संग जीओ, आओ जल्दी वाली जा चल रही है गौड़ी महला पंजवा। गौड़ी राग है, पंजवें पातशाह के छंद चल रहे हैं। ये छंदा नाल लड़ी वार दा चौथा छंद है ते गौड़ी राग का ये अखीरला छंद, जो कि आपां कल भी अद्धा छंद श्रवण कर चुके हैं। ये धन गुरु ग्रंथ साहिब का मुबारक अंग 249 में सुशोभित है। सखी इछ करी नित सुख मनाई, प्रभु मेरी आस बुझाए। पंजवें पातशाह बख्शिश कर रहे हैं, जो कि आप कल भी श्रवण किया भी निरंकार जपे किवें दुख खत्म होंदे ने। ते रहिंदे छंद दे विच सनवे दस रहे ने, भाई निरंकार जपे ते मन दीयां इच्छावां किवें संपूर्ण होणगीआं। सखी इछ करी, हे मेरी सखी सहेलियो, सत्संगी सहेलियो, मेरी इच्छा है, मैं इच्छा रखदी हां कि नित सुख मनाई। निता प्रति सुख मना, निता प्रति मन सदीवी सुख हो जाए, मन को शांति मिल जाए। प्रभ मेरी आस पुजाए, ते मैं मन च ये इच्छा भी रखदी हां कि मेरा परमात्मा पति और निरंकार मेरी इच्छा पूर्ण कर दे। क्योंकि माफ करना, ऐसा कोई जीव नहीं होगा जिहदा इच्छा ना रखता हो। हर एक की कोई ना कोई इच्छा जरूर होगी। तो मेरे पातशाह कहते, मेरी इच्छा है भी मेरा पति परमात्मा मैनू मिल जाए तो मेरे मन को सुख मिल जाए। वो पति नहीं मंगते जिहड़ा जमन बनना चाहे, कहते उसनू मंगना करते हैं जिन्ना अज तक किसी ने नाता दीदार किया, तो जिन्हें किया है वो कदे बख्यान करन योगा नहीं रहा। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ नहीं भी ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ना कर सके। तो माफ करना, मेरे वर्गे बथेरे फिरे तुरते ने इत्थे। तो मेरे पातशाह कहते वो पति परमात्मा जिहड़ा मैनूं सदीवी काल दी सुख देवे, मेरी इच्छा है मेरी इच्छावां पूर्ण करे, मेरी आस्था पूर्ण करे। क्योंकि गुरु की बाणी कहती आस्था करिए राम की, अवरे आस निराश। कहते दुनियावी गुरु की भी आस करेंगे तो निराशा मिलेगी, पर जो राम रमे हुए की आस करेगा कदे निराश नहीं होगा। पर शर्त की है, कल भी आप श्रवण की थी, जिहड़ा मनुख अपने अंदरों हंकार छड़ देगा, जिन्हें मान त्याग कर पवित्र हो गई, जिन्हें मान छड़ के हंकार छड़ के जप ले, वो सिर्फ राम की रमे हुए की इच्छा करेगा।
ਜਿਹੜਾ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ 4 ਯੁੱਗ ਨੇ, इस कायनात को एक सेकंड दे विच खत्म भी कर सकता है, बना भी सकता है। उस निरंकार नाल अभेद होने की इच्छा। चरण प्यासी दर्श मैगण पेखो थान सबाई। चरण प्यासी, चरण प्यासी का भाव नहीं कि चरणों पीण की गल कोई, पर मैं उस निरंकार पति के ज्ञान तो बलिहारे जाती है, उसके सत्संगत तो बलिहारे जाती है। परमात्मा सानू हजे तक सत्संगत की समझ नहीं आई, सानू वो समझ की आएगी। सत्संगत उन्होंने नहीं किया जाता जिथे 4 बंदे मेरे वर्गे बैठ के गल्लां करन, आपदियां जिबड़ियां मारी जान। सत्संगत ओनू कहा जाता है, सत्संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम बनानी है। कहते असल च सत्संगत वो है, चाहे 4 छड़ 2 बंदे भी बह जान, पर उस करते की विचार करन, सिर्फ उस रमे हुए की विचार करन, वो सत्संगत बन जाती है। पर शब्द की है, जिहड़ा जूना तो रहे वो भी विचार होवे, जिहड़ा मेरे वर्गा जूना दे विच आउण वाला या 2 फड़ियां च फसिया पिया, ना जमदा ते ना मरण दे विच है, उसनूं ध्यान दी गल होवे, उसकी विचार होवे, उहनूं सत्संगत नहीं, उहनूं कुसंगत मन्निया है गुरबाणी ने। ते गुरु दी बाणी कहती है, मेरे मन की भी प्यास है भी ऐसे सत्संगत मैनू मिले जाए, किते दर्श पैरा मेरे नेत्रा बैराग दे हंझू हैं, मेरे नेत्रा दे विच जिवें कह लईए ना, पति किते बाहर गया होवे ना, यानी कि बाहरले स्टेट कह लो, बाहरले देश कह लो, ते पत्नी के मन दे विच बड़ी इच्छा होंदी कि मैं पति का दीदारा करा। कहते जी वो प्रबल इच्छा होती है पत्नी की, इस तरह कहते भाई जिहड़ा श्रद्धालु है, जिहड़ा निरंकार नूं मनो चाहता है, उसकी भी इन्नी तिगड़ इच्छा होती है कि मैनूं किते निरंकार दा दीदारा हो जाए। क्योंकि साइंस अज मान रही है, जे मनुख चाहे ना मन च धर ले, इस कायनात का सब तो बड़ा सियाना बन सकता है जे चाहे। तो जे माफ करना मेरे वर्गा चाहे तो बेईमान भी सिरे का बन सकता, क्योंकि डिपेंड कितने है साडे खुद ते। तो गुरु ने की करना है, साडा मार्गदर्शन सानू समझाना है, ये नहीं भी सानू किते आके तब्दील कर देना है। तब्दील असी आप नू आप खुद करना है, किसी दूजे ने नहीं कर देना। इसलिए कहते जैहो जे तू बनाएगा मन च थोट ओहो जे बन जाएगा। इसलिए कहते मेरे मन च इच्छा है, पर किस चीज की? दर्श करेगा, निरंकार के ज्ञान का दर्शन दीदारा करेंगे। पेखो थान सबाई, जिथे सत्संगत होंदी है उत्थे जाके मैं उसकी विचार सुनती भी हाँ, तो सत्संगत सहेलियों का आनंद भी माणदी है। इतने स्त्री रूप में बयान किए ने शब्द, मन करके जीव स्त्री कह सकते, तन करके भी गल नहीं की, क्योंकि तन करके असी पुरुष भी हो सकते हैं, औरत भी हो सकते। इतने मन की गल की है, क्योंकि मन के करके सारे असी उस निरंकार दी जीव स्त्रियां। कहते मेरे मन की तीव्र इच्छा है भी मैनू सत्संगत मिले, तो मैं निरंकार का ज्ञान जप के उहदा दर्शन दीदारा करा।
खोज लहाओ हर संत जन संग समृथ पुरख मिलाए। खोज लहाओ कहते मैं खोजते ही नहीं हाँ हर संत जन सत्संगी जना का संग भाग जिन्हें माफ करना पर उदाहरण के तौर पे है जिन्हें कोई शराबी होवे उन्हें अपने संगी साथी शराबी नूं लभ लेना जिवें उहदी इच्छा होंदी भी मैं ऐसे मेरे वर्गे नूं लभां उहदा संग करां कहते सतसंगी सहेली दी भी यही इच्छा होंदी है मेरे वर्गा कोई सतसंगी मिल जाए मैनूं मैं भी उहदे नाल रह के किते गुरु जी विचार करा गुरु की विचार सुना पूरी इच्छा होती है। संग समृथ पुरख मिलाए एक समर्थ आता है एक गुरबाणी समृथ आता है जिवें समृत आया ते सिमरत आया अनेक ऐसे शब्द आते हैं गुरबाणी भाई इसलिए बार बार ये डिक्टेशन का जान के दसदा है ताकि सानू समझ आ सके गुरबाणी समर्थ होंदा सब कुछ करने वाला ते समृद्ध जिहड़ा कर सकदा है ते करदा है सारियां ताकतां दा मालक और निरंकार पति परमात्मा कहते वो सत्संगी जना दा मैं संग करके परमात्मा दे गुणों के नाल सांझ पानी करती हाँ उसके ज्ञान के नाल मैं सांझ पानी है जो सत्संगत आके बैठना करती हाँ नानक तिन मिले सुर जन सुख दाता सेवट भागी माए गुरु अर्जन देव जी कहते हैं नानक कहता है मेरी मां तेन मिले सुरजन सुखदा जिन्ना भी जीव इस्त्रियां सुर जन भाव सदीवी काल भी जिंदा रहने वाला दुनियावी ना तो कोई गुरु होएगा ना कोई सिद्ध पुरुष होएगा ना कोई जोगी जती तपी होएगा जेड़ा सदीवी रहे मेरी मां जिन्हें जीव इस्त्रियां सदीवी रहने वाला अकाल पुरख मिल गया सेवक भागी है वो जीव इस्त्रियां वड्डे भागां वालियां बन गई वड्डे भागां वालियां हो गई ते एक व्यक्ति इत्थे वड्ड भागी आया ते गुरबाणी च वड्ड भागी भी लगदा है वावे की थां ते बब्बा लगदा ते अर्थां च तब्दीली इत्थे वड्ड भागी हो जाना ते वड्ड भागी हुंदा है वड्डे भागां करके असीं कई बार माफ करना मेरे वर्गा भी कह दिंदा है किहड़ा एक अक्षर बदलण दे नाल अर्थ बदल चलिया कुछ होर चलिया क्योंकि माफ करना बड़े भागी बोलना औखा लगदा बड़े भागी बोलना सौखा है इसलिए भाई बेनती है गुरबाणी की तौहीन बेनती ना करिए जिहड़े अक्षर लिखे ने सही पढ़ना करिए नहीं तो संख्या ले लीजिए इसलिए गुरु की बाणी कहती है कि मेरी मां जिन्होंने परम पिता परमात्मा का ज्ञान मिल गया वो वड्डे भागां वाले हो गए बहुत वड्डे भाग ने उन्होंने असीं कहते हैं शायद जिन्हों को माया वडभागी हो है शायद जिन्हों को धी पुत ने वडभागी हो ने मेरे भाई ने कहते वडभागी को जिन्होंने गुरु का ज्ञान मिल गया धन दौलत के नाल वडभागी नहीं होता क्योंकि गुरु की बाणी का अज आप फरमान भी श्रवण किया अमृत वेले बहुत परपंच कर परतन लिया है सुता पे आनंद उठावे मेरे मन भूले कपना कीजे आंतन वेला तेरे जी पै लीजे कहते भाई आंतन वेला तेनू लेना पड़ेगा
इसलिए किधरे सोचता हो भी बड़भागी तू पैसे करके हो जाएगा, नहीं, जे ज्ञान नहीं तो बड़भागी नहीं बनेगा। सखी नाल वसा अपने नाह प्यारे, मेरे मन तन हर संग हिलिया। हे सखी सत्संगी से लियो नाल वसा, मैं नाल वसदी हाँ कि अपने नाथ प्यारे, उस नाथ परमात्मा के नाथ, क्योंकि सारे संसार को नाथ पाने वाला भी है। कह रही है ना, सानू अपने धिया पुत्रों की कमजोरी पता हो सकती है, गुआढ़ी की कमजोरी पता हो सकती है, या पिंड की कमजोरी पता हो सकती है, इन्नी बात है। पर निरंकार नूं हर एक की कमजोरी पता है। इंज कह लीए वो सारे दे नक च नकेल पाने वाला भी है, नाथ है, सारे कंट्रोल करने वाला वो मेरा परमात्मा। कहते मेरा मन ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ है, भाव मैनू गुरु का ज्ञान चंगा लगता है, मेरा मन तन हर संग मिलिया। मेरा जरा मन सी वो भी ते जरा मेरा तन है ये भी पंज पुत्र गुरु के ज्ञान दे विच लंघिया गया, रच गया। एकदम हर संग लिया, उस निरंकार के मुताबिक मैं अपने मन नूं भी चलाना ते अपने तन नूं भी। सुन सखिए मेरी नींद परी, मैं अपना पैर मिलिया। हे मेरी सखी सहेलियो सुनो ना करो कि मेरी नींद भरी, मेरी नींद भी बड़ी भरी है, बड़ी चंगी है। क्यों? क्योंकि मैं अपना डॉक्टर मिलिया, मैनू मेरा पति मिल गया। हुण दिने भी मैं उसके गुण गानी हाँ, ते जदों नींद आती है मैनू नींद दे विच भी उसके गुण गाती है। धन कबीर साहब बलिहारे जाइए उन्होंने सोच तो कई कबीर साहब कहते हैं सुपने मुंह बरड़ाए कै जेह मुख निकसै राम, ताके पाटी पन ही मेरे तन को जान। कहते जरा दिने जो विचरे बोलेगा, जो जपेगा ओही सुपना ते ओही सुपने में बरड़ाएगा भी, बोलेगा भी। कहते जिन्हें निरंकार जपया सारा दिन उन्होंने सुपना भी निरंकार का ते गुण भी निरंकार दे गाएगा। असं देख सकते हैं असं सारा दिन माया माया करते हैं, सुपने भी माया दे ते बरड़ांदे भी मुख माया है। दास नहीं कह रहे, गुरु की बाणी कह रही है कि इसमें स्टैंप साइंटिस्ट ला रहे हैं। कहते भाई इन्ना याद रखी, जे सुपने दे विच निरंकार बोलन लग गए तो कबीर साहब करे मेरी चमड़ी उधेड़ के भी जुतियां बना के पा लो। पर गल की है, जो दिने विचरदा बोलेगा वो ज्यादा माफ करना। दिने विचरदे असीं हरेक दा माड़ा सोचदे हां, रात नूं भाई सुपने च निरंकार बोल गया। जिहो जिहा असीं बोलांगे तकांगे सुनांगे ओहो जी साडी नींद हो जाएगी, ओहो जिहा साडा सोना उठना बहना हो जाएगा। इसलिए धन गुरु अर्जन देव जी कहते हैं मेरी नींद भली है, ये सखी से लड़ियो, क्योंकि मैनू मेरा पति परमात्मा मिल गया, मैं ओदे नाल एक मिल हो गई हाँ। सुपने दे विच भी उसका दर्शन दीदारा करदी। ब्रह्म खोयो शांत सहज स्वामी, प्रकाश पया कौल खिलिया। ब्रह्म खोयो एक गुरबानी भरम आंदा है, एक ब्रह्म आंदा है। इत्थे है ब्रह्म, जिन्ने भी मेरे भुलेखे ने, जिन्ने भी मन घाटा ने मेरिया, ये सारियां खत्म हो गई। शांत सहज स्वामी, मेरे मन से शांति आ गई,
टिकाऊ आ गया, सहज आत्मक अडोलता बन गई। क्योंकि माफ करना, साडा मन कदे सदैवी सहज अवस्था नहीं आता, मन कदे शांत नहीं होता। किसी को मार लेना, कुट लेना, बेईमानी कर लेनी, चोरी यारी, निंदा चुगली कर लेनी, ये सारिया निशानियां ने अशांत मन दियां। उसकी निशानियां नहीं जो मन करके टिकाऊ रहता है। कहते उसकी तो चाल भी भली हो जाती है, बोली करनी भी भली हो जाती है। तो माफ करना, गुरु घर की बाणी यही समझा रही है, पहली निशानी उसके भुलेखे खत्म, दूजी उसके मन को शांति मिल जाएगी, तीजी वो मनुख सदैवी काली सहज अवस्था टिक जाएगा। क्योंकि प्रकाश पाया सहज स्वामी प्रकाश, सहज अवस्था टिके उन्होंने अपने स्वामी पति परमात्मा का प्रकाश केड़ा है, गुरु का ज्ञान, गुरु के ज्ञान रूपी चानन मिल जाएगा, कौल खिलेगा, ज्ञान का कौल खोल खिल जाएगा। भाव कहना जिवें सूरज चढ़न ते दुनियावी फुल खिलता है, कहते जो गुरु का ज्ञान आ जाएगा ना हृदय विच, ते हृदय भी कौल फुल वांग बड़ा हरिया भरिया होगा। सिर्फ एक मिनट लिए नहीं खिलेगा, सदैवी काल नहीं खिल जाएगा। वर पाया प्रभ अंतर जामी, नानक सोहागन टलिया। वर पाया कहते इत्थे माफ करना, आपां जदों आनंद कांड दीआं भी रस्मां पढ़दे हैं ना, उहदे विच भी यही आंदा है, पाया प्रभ विनाशी ना करे मरे ना जाए। उत्थे दुनियावी पति की गल नहीं कही, उत्थे पति पत्नी के निरंकार नाल संबंध की गल कही है। कहते मैं ऐसा पति पाया जिहड़ा ना कदे मरदा ते ना जमदा, ते माफ करना दुनियावी पति मर भी सकदा ते पैदा भी हो सकदा। जिहड़ी पैदाइश हुई है उन्हें खत्म होना है, पर कहते इत्थे वार पाया प्रभ अंतर जामी। कहते मैं वार पाया कि उस परमात्मा नूं जिहड़ा दिलां दी जानन वाला है, कण कण दी जानन वाला है, उस निरंकार नूं पाना कीता। नानक सोहागन टलिया। कहते जिस स्त्री का कदे पति ना मरे, ते जिहड़ी स्त्री भैड़ी संगत दे नाम पर कदे दुहागन नहीं गिनी जाती। कहते जिहड़ा मेरा पति परमात्मा सदैवी काल रहने वाला है ते मन दी जानन वाला है, इसलिए मेरा कदे सुहाग टलिया नहीं, ना टल सकदा, भाव कदे मरदा नहीं ते ना मरेगा। क्योंकि मैं वर पा लिया उस निरंकार का। वर का कहने का मतलब मैं पति परमात्मा पाया है। सो गुरु प्यारे सत्संग जी, इन्नियां को बेनतियां करदा खिमा दा जातक जे कोई गल चंगी लगी होवे धन गुरु नानक साहिब दे दरबार दी जान के बल्ले बनना, अमल करना, जिंदगी कमाना, वध घट बोलिया दारदा ना सिखाते हुए सत्संग देव सी करो अरदास, अगे तो कथा विचार करने की इजाजत आ जाए। कल तो 52 अखरी आरंभ हो रही है, छंद गौड़ी राग के धन गुरु नानक पर गुरु अर्जन देव जी समाप्त हो चुके हैं। कल तो 52 अखरी आरंभ होएगी, करीबन 12 अंग 52 अखरी ने। उस तो बाद लड़ीवार सुखमनी साहब जी की विचार इसे तरह आरंभ हो जाएगी। कल 262 अंग के विचार आरंभ है। उस तो बाद 262 अंग तो धन गुरु अर्जन देव जी की उच्चारण की हुई सुखमनी साहब की बाणी लड़ीवार बनकर जाएगी। तो इसे तरह विचार नाल जुड़ना करिए। सो इन्नियां को बेनतियां करदा खिमा दा जातक गज वज के फतेह दा जवाब फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू